Student, welcome you all again Visap Academy online classes. Today we are going to study about one important topic, that is imperative sentences in narration in direct and indirect speech. Here we shall discuss what are the different sentences that we use to make request, command, order, advice, suggestion, and how we can change into indirect speech. Also we shall learn here how let is used in imperative sentences and how let is also changed into indirect speech. So here imperative sentences. What is imperative sentence? Sentences which are used to make request, give or seek permission or advice, suggestion, command, etc. That is imperative sentences. And imperative sentences always begins with finite verb, that is first form of verb, and here subject you is always understood unless specified. जब तक कहा न गया हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है, वो हमेशा हिडन होता है. एग्जाम्पल, ओपन द बुक, स्टॉप गैम्बलिंग, सिट डाउन बॉयज. अब यहाँ हियर देखो बॉयज, यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सब्जेक्ट यहाँ कौन है, बॉयज हैं, तो सिट डाउन बॉयज. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ imperative sentences. अब how imperative sentences are changed into indirect speech? Reporting verb said or said to is changed as follows. Reporting verb said या said to जो होगा वह change कैसे होता है? If imperative sentences express order or command, said or said to is change into order or commanded. अगर imperative sentence order या command express करता है तो reporting verb जो होगा वह ordered या commanded में change होगा. If imperative sentence express advice or suggestion, अगर suggestion या advice express करता है तो said or said to change into advice, suggested, urged, etc. If imperative sentence express request, then said or said to is change into requested, begged, implored, entreated, etc. Here to is added before the verb of reported speech to make it infinitive in indirect speech. जो सेकेंड रूल है कि जब हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिए तो जैसे हम कंजंक्शन यूज करते थे दैट असर्टिव सेंटेंस में, इफ, वेदर या गिवन क्वेश्चन वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके जैसे हम कंजंक्शन नहीं यूज करते बल्कि कॉमा हटा करके टू जो होता है वह हम वर्ब्स के पहले टू ऐड कर देते हैं और उस सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव बना देते हैं. एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन. द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन. अब हियर देखो, यहाँ से कॉमा हमने हटाया और यहाँ हमने यूज कर दिया वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू. दैट्स हियर इट इज गिवन. ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड. ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, कॉमा हटाया और वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू लगा दिया और इसको इन्फिनिटिव बना दिया. ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन. प्लीज सर काइंडली यूज हुआ तो सिंपली एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन. अब प्लीज हटा दिया, रिक्वेस्टेड यूज किया, गिव वर्ब है इसके पहले टू यूज किया, टू गिव हिम योर पेन. अब हियर जो है कि मी के लिए योर पेन लगा है तो हिम माई पेन, उसने मुझसे मेरा पेन मांगा तो योर को माई में चेंज कर दिया और मी को हिम में चेंज कर दिया. नाउन इन वोकेटिव केस इन रिपोर्टेड स्पीच बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे अभी हमने एक पीछे एग्जांपल बताया सिट डाउन बॉयज, तो वहाँ बॉयज जो है वह रिपोर्टेड स्पीच का नाउन वोकेटिव केस में होता है. जैसे ऐसे ही यहाँ पे बॉयज को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इस वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं. तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन. नेक्स्ट रूल, इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद डू नॉट, इट कैन बी चेंज इनटू फॉलोइंग वेज. अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से बिगिन होता है, मीन्स डू नॉट का सेंस होता है कोई काम आपको करने से रोका जाता है, एडवाइस किया जाता है, तो उस केस में इसको चेंज करने के दो रूल्स होते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इज चेंज इनटू फोरबेड. फोरबेड जो है फोरबिड का सेकेंड फॉर्म है तो उसको फोरबेड में ऐड कर देते हैं. डू नॉट इज रिमूव्ड, डू नॉट को हटा दिया जाता है और टू जो होता है वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू लगा के उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं. लाइक द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन. द टीचर फोरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन. ध्यान रखेंगे जब कभी भी फोरबेड यूज होगा तो डू नॉट यूज नहीं होगा, ना ही नेगेटिव वर्ड यूज होगा. फोरबेड इज ऑलरेडी इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड. नेक्स्ट सेकेंड वन इज इफ. रिपोर्ट जो है कि हम फॉरवर्ड का यूज जब नहीं करते हैं तब सेड आर सेड टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइज, वह सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जो होता है वह रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइज में चेंज हो जाता है। और
जो रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से बिगिन होता है तो वहां से सिर्फ डू रिमूव करते हैं, बाकी टू ऐड कर देते हैं वर्ब के साथ, पहले उसको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो माई फादर एडवाइज्ड मी, डोंट में से सिर्फ डू हटाएंगे, नॉट वैसे ही रहेगा और वेस्ट के पहले प्रीपोजिशन टू लगा देंगे, तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम मीन्स माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। If reported speech begins with never, reporting verb said to is changed into advised and to is used between never and the verb of the reported speech। अगर reported speech never से प्रारंभ हो तो वह always suggestion होता है, reporting verb हमेशा advised में चेंज हो जाता है और never और verb के बीच में preposition to ऐड कर देते हैं। Like the teacher said to the student never waste your time, the teacher advised the student never to waste his time। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी सेंटेंस नेवर से बिगिन होता हो तो उसमें हम कभी भी फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल इज इफ सर काइंडली प्लीज केम इनटू रिपोर्टेड स्पीच, अगर सर काइंडली प्लीज रिपोर्टेड स्पीच में आए हो तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हटा देते हैं और रिस्पेक्टफुल्ली रिस्पेक्टेड या रिक्वेस्टेड का यूज कर देते हैं और वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। लाइक द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। डायरेक्ट स्पीच अगेन है राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग। शी सेड टू रीटू काइंडली हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड रीटू टू हेल्प हर। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि सर प्लीज काइंडली को हटा दिया गया और सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करके वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू लगा दिया गया है। If reported speech begins with if, conditional clause should is used in indirect speech। कंडीशनल क्लाज अगर इफ से बिगिन होता है तो उस केस में होता है माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, तो इसको चेंज करेंगे माई मदर सेड इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, तो यहाँ शुड का यूज हुआ। या फिर इसी को चेंज कर सकते हैं माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। Some imperative sentences looks like interrogative sentences, but actually they are imperative sentence as they express request politely। मीन्स अगर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दिखने में इंट्रोगेटिव होते हैं लेकिन वो एक्चुअली पोलाइटली रिक्वेस्ट जो है कि एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए उन्हें हमें इंपरेटिव सेंटेंस के जैसे ही चेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल्स आर हियर, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी, तो ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्वेश्चन फॉर्म में, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ही सेड कुड आई यूज योर फोन, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन। She said, would you like a sandwich? She offered me a sandwich. She said, would you like to have tea with me? She invited me to have tea with her and she said to them, would you like to sit down? She requested them to sit down। तो यहाँ देखो कि कहीं भी जब would का या could का यूज हुआ है तो हर जगह रिक्वेस्टेड यूज हुआ है, तो कभी यहाँ पर जो है कि ऑफर्ड यूज हुआ, कभी इनवाइटेड यूज हुआ, कभी रिक्वेस्टेड यूज हुआ, तो ये सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट का यूजेस जो इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं वह कैसे होता है। यूजेस ऑफ लेट इन इंपरेटिव सेंटेंस, लेट इज यूज्ड इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। लेट का यूज करके भी हम प्रपोजल, रिक्वेस्ट या कमांड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रपोजल और ऑफर। दैट इज अगर लेट के बाद अस का यूज होता है तो यह प्रपोजल या ऑफर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और ऐसे केस में लेट को चेंज करने के रूल्स जो हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड और ऑफर्ड। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वह लेट के बाद अस यूज होने पर प्रपोज्ड, सजेस्टेड या ऑफर्ड में चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन यहाँ दैट यूज होगा, ध्यान देंगे यहाँ टू प्रीपोजिशन के जैसे नहीं। ऑफर अगर लेट यूज एक्सप्रेस कर रहा है तो कंजंक्शन दैट यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस अस जो होता है लेट अस, वह नॉमिनेटिव केस वी या दे में चेंज हो जाता है और वह रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर पर्सन पर डिपेंड करता है। लेट इज चेंज इनटू शुड एंड इज रिटन आफ्टर वी आर दे। अब लेट जो होता है वह शुड में चेंज कर देते हैं और वी या दे जो हमारा सब्जेक्ट बनता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद लिखा जाता है। लाइक हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ
मैच। तो यहाँ पे देखो लेटस को जब है ऑफर है तो प्रपोज्ड हो गया, दैट कंजंक्शन यूज हुआ, लेट को चेंज कर दिया शुड में, और दे या वी, अस को हम दे या वी में चेंज करके शुड के पहले लिखते हैं। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर वॉक, मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। तो यह हमारा प्रपोजल के सेंस में जब यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, Krishna said to Mohan, let us decide our confusion once and for all. Krishna suggested to Mohan that they should decide their confusion once and for all. I said to my friend, let us go to some holy place. ऑफर, प्रपोजल या सजेशन जब भी होता है तो उस लेटस के बाद ऑफर, प्रपोजल या सजेशन होता है तो उस केस में उसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। आई जस्ट सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। तो लेट अस गो टू सम होली प्लेस सजेशन है, तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट। अब वहाँ पे अस को हमने किस में चेंज कर दिया? वी में। तो यह इसके अकॉर्डिंग वी या दे दोनों में से चेंज कर सकते हैं। इफ़ इन रिस्पॉन्स टू सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज लेट अस नॉट इज यूज्ड टू रिपोर्ट सच एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टेड और वाज अगेंस्ट इट इज यूज। अगर हम जैसे वहाँ पर देखे थे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, अगर हम किसी से कुछ कहते हैं तो रिस्पांस में हमें यस या नो का आंसर मिलता है, तो वैसे ही लेट से क्वेश्चन ऑफर करने पर जब लेट से हम कुछ ऑफर करते हैं तो उसमें भी लेट अस नॉट या लेट अस डू का ऑप्शन आ सकता है। तो उसको चेंज करने के लिए लेट अस गो टू द जू सेड मोहन, लेट अस नॉट सेड राधा। मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू। मोहन ने राधा को जो है कि सजेस्ट किया कि उन्हें जो है क्या करना चाहिए? जू जाना चाहिए। बट राधा ऑब्जेक्टेड, लेकिन राधा ने उसका ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया। या फिर चेंज कर सकते हैं, मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा वाज अगेंस्ट इट। तो ऑब्जेक्टेड का भी यूज करके या वाज अगेंस्ट का यूज करके लेट अस नॉट वाले सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नाउ रिक्वेस्ट, इफ लेट इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट और टू बेग परमिशन, फॉलोइंग आर द रूल्स टू चेंज। लेट का यूज रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू जो होगा वह रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। टू इज यूज्ड बिफोर लेट, लेट के पहले टू का यूज कर सकते हैं, या फिर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं लेट को हटा करके, और उसके बाद माइट बी अलाउड टू यूज कर देते हैं नाउन या प्रोनाउन जो कि फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। लाइक ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। अब यहाँ देखो क्या है, टू इज यूज बिफोर लेट, तो यहाँ लेट के पहले टू यूज कर दिया और प्रोनाउन चेंज हो गया हिम में। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, या फिर ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर सर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो माइट बी अलाउड टू का यूजेस या लेट के पहले टू का यूज करके इसको चेंज करते हैं। बट इफ रिक्वेस्ट और एडवाइज इज मेड यूजिंग लेट देयर बी, then let there be is change into that there should be। let there be का यूज भी इसमें होता है तो उसको चेंज कर देते हैं that there should be में। और he said let there be no inquiry into my case, he requested that there should be no inquiry into his case, या he said let there be no talk about her, तो he advised that there should be no talk about her। तो these were the request। next, कमांड, लेट का यूज जब कमांड देने के लिए होता है तब हम इसको चेंज करने के रूल्स जो हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, लेट इज रिप्लेस्ड विथ दैट, एंड शुड इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट। लेट को रिप्लेस कर देते हैं हम दैट से, और शुड हमारा नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हो जाता है। जैसे डायरेक्ट है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट, ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा कि कोई भी देर से न आए। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट, ऑफिसर ने अपने क्लर्क को ऑर्डर दिया कि कोई भी देर से नहीं आए। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, किंग ने कहा कि मनुष्य उस मैन को आज़ाद कर दिया जाए। द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट free। So student, these were the different uses of let in imperative sentences, and also the plain sentences of imperative, how to change them into indirect speech we have discussed here। Questions related to this topic, exercises, exam questions will be sent to you through Google Classroom। If you have any confusion, feel free to ask me through Google Classroom or through my contact number। Thank you for watching।